हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। एक न्यूज़पेपर की कटिंग आपको यहाँ पर दिख रही है और साथ ही साथ 2-3 कटिंग और भी लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। और ये वो कटिंग है जहाँ से आपको पता लगने वाला है कि मेरे भाई आपका एग्ज़ाम कब तक चलने वाला है, यानी ग्रुप डी के एग्ज़ाम किस डेट पर जाके ख़त्म होंगे और साथ ही साथ थर्ड फेज़ कब से स्टार्ट होने वाला है और साथ ही साथ कि कितने दिनों तक, मतलब कि अब कौन से वाले जोन हैं भाई थर्ड फेज़ में, किस किस जोन का एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि 8 जोन तो यहाँ कंप्लीट हो गए फर्स्ट और सेकंड में। तो सारी चीज़ों पर बात करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है उस पर आते हैं। उससे पहले देखो, ये वाला जो आपके पास एक कटिंग आई थी थोड़े दिन पहले, एक वायरल हुई थी, जब तक आपका ये भी नहीं पता था कि 17 तारीख से ही एग्ज़ाम होंगे भी या नहीं। बट एक तरह से ये चीज़ वायरल हुई थी और जो जो इसमें दिखाया गया था वैसे ही वैसे चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा मैंने, तो मैंने पूछा भाई तो 17 तारीख से एग्ज़ाम है, बिल्कुल सही है। तो बच्चों के 17 को भी एग्ज़ाम है, 18 को भी है, 19, 20, 21 को बच्चों के एग्ज़ाम नहीं है। जितना मैंने बच्चों से पूछा उसके हिसाब से 19, 20, 21 को किसका नहीं है, फिर 22 को एग्ज़ाम है, फिर 23 को, फिर 24 को और फिर 25 को। यानी कि ये कहीं ना कहीं एक एक्चुअल मतलब वो था, एक एक्चुअल कहीं से चीज़ जो थी किसी मतलब ऑफिस वगैरह से, जहाँ पर भी इनका ऑफिस होगा TCS वगैरह का, वो पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। तो इन्होंने ऊपर से SSC के भी दे रखे थे और ये ऊपर वाले भी सही थे, तो नीचे वाले भी इन्होंने एकदम सही पैटर्न पर दे रखे थे और किसी ने फोटो वायरल कर दी थी। यानी वहीं से हमें ये समझ जाना चाहिए था कि 25 के बाद 26 को भी एग्ज़ाम है, यानी सेकंड फेज़ 26 से ही स्टार्ट हो रहा था। यानी सेकंड फेज़ में ही 26 के बाद 27 को शायद 28 को एग्ज़ाम ना हो, फिर 29 को, फिर 30 को होगा। यानी कि अगर मैं देखा जाए तो अभी अगर इस चीज़ की बात करें तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अभी तक सही सिद्ध हुई हैं। तो अभी आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसके बाद हम पता कर पाएंगे, और जो इस न्यूज़पेपर की कटिंग में आया वो सारी चीज़ें फिर पढ़ते हैं। बट एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, बट उससे पहले यार मैं कुछ, हाँ ये चीज़, मेरे बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर हमसे वो ई बुक जो है, जो फ्री बुक जिसमें से पूरा पूरा एग्ज़ाम आपका आने वाला है ग्रुप डी का, वो सर हमें पता नहीं लग पा रहा कहाँ से है। तो भैया देखो, आपकी कोई भी चीज़ दिक्कत है वो मैं दूर करूँगा। तो देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, आपके सामने ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, लीजिए, ठीक है। इसको जब आप थोड़ा सा बड़ा करोगे तो आप साफ देख पाओगे। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा बाय बुक, साफ दिख रहा है, ठीक है। इस बाय बुक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो सीधा एक बुक खुलेगी, उसे क्लिक करना और उसको आप फ्री में खरीद सकते हो, ठीक है। बस 11 रुपये उसके ऐप वालों के चार्जेस है और साथ ही साथ 20 दिन 20 चैप्टर का क्रैश कोर्स आपके पास होना चाहिए। ये तो होगी चीज़ें, बट मेन चीज़ पर अब आते हैं। मेन चीज़ ये भी है वैसे, क्योंकि देखिए इसके बिना तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। देखिए अगर आपको याद हो तो हमारे 3 RRC जोन की अगर मैं बात करूँ, RRC ईस्ट सेंट्रल रेलवे, RRC साउथ सेंट्रल रेलवे और RRC वेस्टर्न रेलवे, ये फर्स्ट फेज़ में है, यानी कि हाजीपुर, सिकंदराबाद, मुंबई, जहाँ कहीं ना कहीं 25 से 1 लाख बच्चे हैं। भाई इन तीनों जोनों में टोटल 25 लाख बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है और उनका एग्ज़ाम फर्स्ट फेज़ में ख़त्म हो जाएगा। 25 के बाद जैसे ही मैं आगे की बात करता हूँ, तो आगे की अगर मैं बात करता हूँ सेकंड फेज़ में, जो कि आप, अच्छा पहला फेज़ आपका 9 दिन का चलेगा और 26, दूसरे फेज़ की बात करूँ तो 26 से लेकर 8 सितंबर तक चलेगा, यानी कहीं ना कहीं 14 दिन अप्रोक्स ये एग्ज़ाम चलने वाला है सेकंड फेज़ का। और इस अगले जो 14 दिन सेकंड फेज़ रहेगा उसके अंदर मेरे भाई कौन कौन से जोन हैं आपके, RRC नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, उसके बाद RRC नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, RRC साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, RRC साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता और RRC वेस्ट ईस्टर्न रेलवे जबलपुर। और अगर इसकी बात करूं तो ये कहीं ना कहीं 14 दिन चलने वाला, और इसके अंदर 31 लाख के अप्रोक्स, कितने बच्चे, 31 लाख के अप्रोक्स, करीब 31 लाख बच्चे ऐसे जिन्होंने फॉर्म भर रखा है। तो आप अगर मोटा मोटा देखो तो 25 और 31 कितने, 5 और 1 6, 56 लाख बच्चों का एग्ज़ाम तो 8 फेज़ में कंप्लीट हो रहा है। बट टोटल बच्चे तो 1,15,00,000 हैं, आसपास इसी के हैं। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं 65 लाख बच्चे, और मैं कह सकता हूँ 6, 5, 11, 1, ठीक है, 5, 6 और 1, 12, 121, ये कहीं ना कहीं 61 मान लो इसे, है ना। 61 लाख बच्चा और कहीं ना कहीं अप्रोक्स बचा हुआ है। अगर 61 लाख बच्चा अभी भी बचा है तो कहीं ना कहीं अगले 2 फेजेज़ में, मतलब कहीं ना कहीं 2 फेज़ दे दिए हैं, 2 फेज़ और लेकर ये एग्ज़ाम ख़त्म करा देंगे। पहले 2 फेज़ में 8, अगले 2 फेज़ में फिर से 8 RRC को उठा लेंगे। अब मुद्दा क्या है भैया कि जो भी उठाएं, पर एग्ज़ाम कब तक चलने वाला है। तो देखिए इस नोटिस की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो कहाँ गया, यहीं पे था, देखिए ये रहा, हाँ आ गया भाई, ये रहा। तो इस नोटिस में देखिए साफ साफ दे रखा है। जो सबसे मेन चीज़ है वो लाइन पढ़कर मैं आपको बता देता हूँ। जब आप यहाँ से पढ़ोगे, ये तो मोटी मोटी बात है कि एक परीक्षा 17 अगस्त से चालू होगी, 90 पारियों में होगी पूरी परीक्षा। उसके अलावा जो मेन चीज़ जो मुझे यहाँ पर लगी वो ये है कि 11,57,000 आवेदन मिले थे। अच्छा ये रहा, 1 करोड़, मतलब टोटल 1,11,57,000 बच्चों ने फॉर्म भरे थे। अब सबसे मेन चीज़, परीक्षा 17 अगस्त से लेकर 7 अक्टूबर तक चलेगी। 17 अगस्त से 7 अक्टूबर, कहीं ना कहीं
आपके ये बैठ जाते हैं एक सेकंड टोटल दिन की तरफ 52 52 के करीब आसपास, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। 52 के करीब अगर ये दिन बैठते हैं तो अगर आप देखोगे तो 23 दिन तो पहले हो गए भाई। अगर मैं देखूं तो आप अगर मोटा मोटा देखोगे तो आप एक चीज़ बताइए, पहले फर्स्ट फेज़ 9 दिन का चल रहा है भाई। फर्स्ट फेज़ जो है आपका वो 9 दिन का है। सेकंड वाला फेज़ आपका 23 दिन का है, ठीक है, 14 दिन का है। तो इन दोनों के टोटल हो गए 23 दिन, ठीक है। और अगर 52 दिन तक एग्ज़ाम चलेगा तो 52 दिन और बढ़ाने के लिए इसमें जोड़ना पड़ेगा 29, यानी कि अगले 2 फेज़ जो हैं सेकंड और थर्ड, या फिर इसमें फोर्थ, सेकंड और थर्ड क्या है, थर्ड और फोर्थ, इन दोनों के टोटल की अगर बात करूं तो ये दोनों 29 दिन में ख़त्म होने चाहिए। अब वो उनके ऊपर है कि अगर मेरे भाई दोनों फेज़ों को 29 दिन में करवाना चाहता है तो वो 2 ही फेज़ ले या वो 3, उनकी इच्छा है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई, पर मेरे को लगता है 2 फेज़ों में आगे एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, यानी 29 दिन में। और आप अगर देखोगे जिस तरह से बच्चा बचा है 60 लाख, तो इन्हें अगर 29 दिन में एग्ज़ाम करवाना है तो 60 लाख बच्चे को अगर एग्ज़ाम करवाना है तो अगर आप बात करते हो 8 अगस्त तक सेकंड फेज़ ख़त्म हो रहा है, 8 अगस्त तक, जैसा कि आपको पता है सेकंड फेज़ 8 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा, तो 8 अगस्त कह रहा हूँ 8 सितंबर को, तो 9 सितंबर को आपका थर्ड फेज़ पक्का स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड फेज़ पक्का आपका स्टार्ट हो जाएगा। और अब वो डिपेंड करता है कि थर्ड फेज़ में वो 3 जोन लेते हैं या फिर वही 5 जोन एक साथ ले लेंगे आरआरसी के, वो सारी चीज़ें अब डिपेंड करेंगी। बट मुद्दा क्या है कि हर एक बच्चे को अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है 9 सितंबर आने में, बिल्कुल आपके सर पर ही है 9 सितंबर, ज़्यादा दिन नहीं बचे। और आपका एग्ज़ाम, जो कि सबसे मेन चीज़ थी कि कब ख़त्म हो जाए, तो भैया पूरा आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 7 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है तो जिनके अभी आ रहे हैं इन 8 फेज़ों में तो अच्छी बात है, उन्हें पता लग चुका है। जिन्हें नहीं पता लगा वो भी तैयारी कंटिन्यू रखें उन्हीं की तरह। यूँ नहीं कि यार हमारा तो आने में टाइम है, कब किसका एग्ज़ाम आ जाए। शायद आप सोचो कि यार आपका एग्ज़ाम आने में तो टाइम हो, 9 सितंबर को पहले आपका ही आ जाए। आप कहोगे सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? बच्चों कभी भी आ सकता है ना, तैयारी पूरी रखो, तैयारी में कमी नहीं होनी चाहिए 1% भी। और साथ ही साथ मेरे भाई देखिए, बुक जो है फ्री वाली, इसे पढ़ते रहें। मैं बार बार यही बात कहता हूँ हर एक स्टूडेंट से, जो ये फ्री बुक है इसे पढ़ते रहिए, ठीक है। अच्छा, और एक बात और, कौन कौन से बच्चे हुए हैं, अगर आप देखोगे कि कौन कौन से आरआरसी जोन अभी बचे हुए हैं, तो हम एक बार देख लेते हैं आरआरसी जोन कौन कौन से बचे हुए हैं। अगर मैं 8 के बाद 9 की बात करूँ, आरआरसी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर बचा हुआ है, आरआरसी ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर बचा हुआ है, आरआरसी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता बचा हुआ है, आरआरसी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी बचा हुआ है, आरआरसी साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली बचा हुआ है, आरआरसी साउथर्न रेलवे चेन्नई बचा हुआ है, आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई, आरआरसी नॉर्थर्न रेलवे दिल्ली। अब मुझे जो लगता है जितना भी कहीं ना कहीं मेरे भाई आप सबको पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए, एक भी दिन अपना वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये जो बुक है हमारी फ्री वाली, प्लीज़ इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं नहीं कहता किसी कोर्स को जाओ वीडियो सॉल्यूशन इसका लो, आपको अगर पढ़ते समय ये लगा क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे आपसे, तो इसका मतलब तैयारी आपकी अच्छी नहीं है, आप गलत जगह पे पढ़ाई कर रहे थे। आप चुपचाप जाओ इसका वीडियो सॉल्यूशन पढ़ो। बट अगर आपने अच्छी जगह से तैयारी कर रखी है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस बुक के एक एक क्वेश्चन को पर पढ़ जरूर लेना, 2017 के, 2018 के, 2021 तक के सारे नए क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन, सब कुछ जो रेलवे ने लिया है वो सारे इस बुक में है। तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। और उसके अलावा ये 20 दिन 20 चैप्टर की तो मैं कहूँगा ये ले लो, और इसका वीडियो सॉल्यूशन भी है, बट वही बच्चे लेना जो ये पढ़ते समय उसे सॉल्व ना कर पाए। अब दूसरे बच्चे जो कहते हैं सर इसका प्रिंट आउट निकलवाना है, 250 रुपये का प्रिंट आउट निकलता है, क्यों निकलवा रहे हो प्रिंट आउट? इससे बढ़िया अगर प्रिंट आउट निकलवाने के पैसे हैं तो 199 का कोर्स ले लो। इसके अंदर क्या है, बहुत ही स्पीड से हम 3 टीचर, हम तीनों ने बहुत स्पीड से इस चीज़ को ख़त्म कराया। जितनी देर में आप एक चैप्टर खत्म करोगे ना बुक का, उतनी देर में आपके यहाँ पे 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। बहुत स्पीड से चीज़ों को पढ़ा रखा, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से। तो ये समझ लो, इससे बढ़िया तो फ्री वीडियो सॉल्यूशन ले लो और 20 दिन 20 चैप्टर का क्रैश कोर्स पढ़ लेना। 1 साल का डाटा आप कभी भी 1 महीने में ख़त्म नहीं कर सकते। बट हाँ, यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस लेकर लिमिटेड क्वेश्चंस के साथ चीज़ें बना रखी हैं। ओके ठीक है, बाय, लव यू। आपकी तैयारी करवा रहे हैं बेहतरीन तरीके से, हमेशा आपके साथ खड़े हैं। और बस यही मोहब्बत है कि मोहब्बत बनाए रखें, मेहनत करते रहें। और आपकी तरफ से कुछ चाहिए तो वो है रिजल्ट, और वो मेहनत करके आप दे सकते हो। तो लव यू सभी को, बस बेहतरीन से तैयारी करो और इस बार एक सीट आपकी पक्की है, उसको कोई नहीं रोक सकता। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, बाय।